गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को जो है रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ जो डिक्टेशन है उसको स्पीकर से कनेक्ट करके लिखें। ईयरफोन से उससे कनेक्ट करके बिल्कुल मत लिखें और ना ही फ़ोन से डायरेक्टली लिखें। स्पीकर से कनेक्ट करके लिखें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में हॉल में 2 या 3 स्पीकर लगे होते हैं, वो भी बहुत दूर लगे होते हैं और आपकी सीट कहाँ पर होगी और स्पीकर कहाँ लगे होंगे ये किसी को नहीं पता होता एग्ज़ाम में क्या होगा। इसलिए अभी से आप आदत डालिए कि स्पीकर से कनेक्ट करके लिखें, और जब स्पीकर से कनेक्ट करके लिखें स्पीकर को थोड़ा दूर रखिए, ईजी रहेगा, ईजिली डिक्टेशन लिख पाएंगे आप। और साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। अब तो चुनाव भी हो गए, तमाम जिम्मेदार राजनेता अपने अपने ठिकाने आ बैठे। लगातार कोशिशों के बावजूद देश में ना तो ऑक्सीजन की कमी दूर हो पा रही और ना ही संक्रमितों को दवा इंजेक्शन मिल पा रहे। सरकारों की नाकामियों से व्यथित जनता की उम्मीदों की आखिरी किरण न्यायपालिका भी खूब कोशिशें कर रही है। आधा दर्जन उच्च न्यायालयों सहित स्वयं सुप्रीम कोर्ट हर दिन कोरोना पर सरकारों को निर्देश दें उनकी पालना की समीक्षा भी कर रहा है। पैराचेन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी दिल्ली और कर्नाटक से जुड़े ऑक्सीजन सप्लाई के 2 मामलों में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि हर हाल में कर्नाटक को 1200 एमटी और दिल्ली को 700 एमटी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोज मिलनी ही चाहिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इन हताशा भरे शब्दों को भी अनसुना कर दिया कि हम उपलब्ध सारी ऑक्सीजन उच्च न्यायालयों के सुपुर्द कर देते हैं, वह बांट दें। उल्टे कोर्ट ने कहा कि हम उनसे आंख बंद करने को नहीं कह सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉकडाउन आदेश याद करें, राज्य ने उसे नहीं माना और यूपी की जनता हर गांव में कोरोना को भोग रही है। यही हाल दिल्ली का है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कोर्ट और सख्त हो। सख्ती और सजा अपनी जगह है, जो आपराधिक लापरवाही करने वालों को दिखनी और मिलनी ही चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत राहत की है और सबसे बड़ा जिम्मा केंद्र सरकार का है। उसे नौकरशाही के घेरे से निकलकर संबंधित पक्षों से चर्चा करनी चाहिए, चाहे विपक्ष हो या वैज्ञानिक, जनप्रतिनिधि हो या चिकित्सक या फिर दवा निर्माता कंपनियां। उन्हें मानना ही चाहिए कि अब तक जो हालात बने हैं वह इस घेरे की सलाह की वजह से ही। यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि आवाज को दबाकर सच नहीं दबाया जा सकता, जैसा कि लखनऊ में अस्पताल के मामले में हो रहा है। इसलिए अब सबके मन की सुने और न केवल इस लहर में और बड़े नुकसान से बचाव के उपायों पर अमल करें, बल्कि तीसरी और चौथी लहर के डर से बचाव की भी पुख्ता रणनीति बनाने पर ध्यान दें। कमियां स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं, पर न्यायपालिका समेत सबकी सुनकर यदि देश को आगे कोरोना के कहर से बचाया जा सकता है तो सरकार को वह रास्ता बिना संकोच और देरी के अख्तियार करना चाहिए। पैराचिन। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो लोग हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए उनकी यादें उनके अपनों और देशवासियों के दिलों से कभी नहीं जाएंगी। लापरवाही किसी की
भी हो, वे उन्हें शायद ही माफ कर पाएं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। इसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर हालत पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों का चिंतित होना वाजिब है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के दम तोड़ने की घटनाओं ने रोंगटे खड़े कर डाले। इस अराजक स्थिति से विचलित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने केंद्र और राज्य सरकारों को कसा है। सरकार की लचर व्यवस्था से खिन्न पटना हाई कोर्ट ने तो राज्य सरकार को यहाँ तक कह दिया कि अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो फिर सेना को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती का इतना असर तो दिखने लगा कि दिल्ली को उसकी मांग के अनुरूप ऑक्सीजन मिलने लगी। दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन देने के लिए केंद्र ने कदम उठाने शुरू किए, लेकिन राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। दिल्ली जैसे हालात कर्नाटक में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कर्नाटक का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 1200 मीट्रिक करने और उसे इतनी ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा है। अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति पर अदालतों का रुख सख्त है। ऑक्सीजन आवंटन पर केंद्र की कोटा व्यवस्था कितनी खामियों भरी है, यह अब सामने आ गया है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि राज्य ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं और केंद्र आवंटन नीति और ऑक्सीजन ऑडिट जैसे तर्कों से अपने बचाव में लगा है। पैराचिन। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा किस कदर बदहाल है, यह अब छिपा नहीं रह गया है। देश की बात तो दूर, राजधानी दिल्ली जहां दो सत्ताएं हैं, संसद हैं, अदालतें हैं, विदेशी दूतावास हैं, अमीरों और सत्तावानों का बड़ा तबका है, वहां स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हाल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कहा भी कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा गया है और सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव कर रही है। अगर हाई कोर्ट को ऐसी सख्त टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है तो निश्चित ही इसके कारण हैं। पिछले एक पखवाड़े में कई नामी गिरामी अस्पतालों ने असलियत को उजागर करके रख दिया। अस्पतालों में समय से ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लग पाए, जबकि इस काम के लिए केंद्र पहले ही मंजूरी देने का दावा कर रहा है। क्या इस बात की गहराई से जांच नहीं होनी चाहिए कि अस्पतालों में निर्धारित समय में ऑक्सीजन संयंत्र क्यों नहीं लग पाए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है कि जब विशेषज्ञ दूसरी लहर के खतरे को लेकर इससे पहले चेताते रहे थे तो फिर सरकारें सोती क्यों रहीं? पैराचिन। अब तीसरी लहर का खतरा भी सामने है। विशेषज्ञों ने अभी से आगाह कर दिया है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा घातक बताई जा रही है। ऐसे में सरकारों को अभी से ठोस बंदोबस्त करने की जरूरत है। अब तक का अनुभव बताता है कि महामारी से
लड़ने के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल की भारी कमी रही है। चाहे टीकाकरण का मसला हो या राज्यों को जरूरी मदद और ऑक्सीजन आवंटन का मामला, राज्य केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे हैं। शायद इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा भी था कि एक राज्य को उसके आवंटित कोटे से ज़्यादा ऑक्सीजन दी गई और दिल्ली को कम। आखिर क्यों? केंद्र और राज्य सरकारों को समझना चाहिए कि यह वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाने, नीचा दिखाने या राजनीतिक लाभ उठाने का नहीं है। देश के हर नागरिक का जीवन अमूल्य है और इसकी रक्षा तभी हो सकती है कि जब राजनीति से ऊपर उठकर और एकजुट होकर काम किया जाएगा। स्टॉप।